हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बीटा डीके। ठीक है, तो बीटा डीके क्या होता है आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आए हैं गेट में वो डिस्कस करेंगे। तो आप स्टार्ट हो जाइए। देखिए बीटा डीके है, बीटा डीके क्या होगा। कोई भी डीके क्या होता है, कोई भी डीके इसलिए होता है, चाहे अल्फ़ा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, चाहे कुछ भी डीके हो, वो डीके इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो आपका आपका एटम होगा उसका स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए। ठीक है, तो बीटा डीके जो होता है, बीटा डीके में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो प्रोसेस है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिशन है वो क्या होगा, इसमें जैसे हमारे पास कोई एक एटम है, एलिमेंट है जिसका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए है आपका मास नंबर। ठीक है, इससे एक बीटा डीके होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बढ़ जाता है और आपका ये सेम रहता है। साथ ही में एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ आपका एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, जैसे हमारा एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है। एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या हुआ आपका, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूटा, 1H1 होता है जो कि हमारा प्रोटॉन में टूटा। प्रोटॉन के साथ हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जहाँ निकलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो। ये बात को आप खूब ज़्यादा याद रखिएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, उसके साथ क्या होगा आपका एंटी न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारा जो बीटा डीके है वो बीटा डीके क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में, प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है बच्चों वो प्रोसेस है आपका पॉजिट्रॉन इमिशन। दूसरा जो है आपका वो है आपका पॉजिट्रॉन एमिशन। अब पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होगा आप पूछेंगे, जैसे हमारा ये एलिमेंट जो है वो क्या हुआ, एक ये सेम रहा इलेक्ट्रॉन एमिशन, और जहाँ आपका पॉजिट्रॉन इमिट होगा वहाँ पे न्यूट्रिनो इमिट होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, जहाँ पे पॉजिट्रॉन वहाँ पे न्यूट्रिनो। ये बात बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका एक प्रोटॉन जो है, इसे इनवर्स बीटा डीके भी बोल सकते हैं। एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन किस में, एक न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो, यानी कि 2 प्रोसेसर भी आपके पास हो गई बीटा डीके में। पहला है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या है आपका, एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन में, प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो। दूसरा है कि प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एक किस में, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन के साथ ये आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो। ये खूब ज़्यादा याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा। अगला जो है हमारा वो अगला है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगला है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और साथ में क्या बना करके देता है, मैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो। यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूट्रिनो निकलता है आपका और पॉजिट्रॉन इमिशन में। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि बीटा डीके में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहला जो है आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन, दूसरा पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन इमिशन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन में एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में, और आपके साथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है
वो प्रोटॉन क्या होता है आपका, प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो वहाँ पे एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैरिटी, बीटा डीके में पैरिटी क्या होती है। पैरिटी जो है बीटा डीके में हमेशा वायलेटेड होती है। क्या होती है, वायलेटेड होती है, यानी कि पैरिटी कंजर्व नहीं रहती है, नॉट कंजर्व। पैरिटी बीटा डीके में कंजर्व नहीं होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब बात कहेंगे सर ये न्यूट्रिनो जो आप बता रहे हैं, ये न्यूट्रिनो क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो क्या होता है इसकी बात करते हैं हम आपसे। देखिए जो न्यूट्रिनो है हमारा, ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस वाज प्रेडिक्टेड बाय पाउली, लेटर इट एग्जिस्टेंस वाज प्रूव्ड। तो न्यूट्रिनो जो होता है वो पाउली ने प्रेडिक्ट किया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद इसका क्या हुआ, ये एग्जिस्टेंस प्रूव भी हुआ है इसका। न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है जैसे कि आपका जिसका चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 0, मास की बात करें तो मास भी 0, स्पिन की बात करें तो स्पिन होता है हाफ, क्योंकि ये फर्मियान पार्टिकल है, फर्मी पार्टिकल है, स्पिन हाफ। यानी न्यूट्रिनो क्या है आपका, चार्ज 0, मास 0, स्पिन हाफ होता है, ठीक है। साथ में अगर आपसे कोई पूछे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यस इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है लेकिन बहुत स्मॉल होता है, यानी कि इट हैज़ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट सच स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, इट हैज़ एसोसिएटेड नो एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सो इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद मैटर, यानी कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए मैटर के साथ ये क्या नहीं करेगा आपका, इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इससे वो उसकी बात करते हैं। तो गेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये दे दिया था कि एक न्यूट्रिनो क्या है, ये निकला है आपका पॉजिट्रॉन निकला है, पॉजिट्रॉन के साथ यहाँ पे ये आपका फिल इन दी ब्लैंक था, तो फिल इन दी ब्लैंक में क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रिनो निकला है। अगर यही इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, यही आपको याद रखना है। ये गेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस टाइप का, ठीक है बच्चों। अब हम एक गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है पैरिटी, जो बीटा डीके की पैरिटी का एप्लीकेशन है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों जो गेट में पूछा गया है, इसमें था ए न्यूक्लियस एक्स undergoes a first forbidden beta decay to a nucleus Y if the angular momentum and parity denoted by IP 7/2 माइनस, यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम कितना है 7/2 और पैरिटी माइनस का है। तो आपको जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल IP वैल्यू फॉर बाई, यानी कि बाई के लिए ये ग्राउंड स्टेट विद पैरिटी पूछ रहा है। तो एक्स से बाई बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके में पैरिटी कंजर्व नहीं होती है, तो सीधा सीधा यहाँ पे अगर ऑप्शन में माइनस वाला होगा तो माइनस नहीं लगाया जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में से जहाँ पे प्लस वाला माइनस वाला दिया होगा तो माइनस वाला वो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए अब प्लस, क्योंकि पैरिटी चेंज हो जाती है बीटा डीके में, वायलेटेड है। और ग्राउंड स्टेट की बात रही तो बल में से 7/2 को आपको माइनस कर दिया, आपका बचा 5/2 और पैरिटी चेंज होती तो ये पैरिटी आपका प्लस हो गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अब कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।